देश के अलग अलग राज्यों से धर्मांतरण और जिहाद से जुड़ी कई खबर सामने आ रही है, जहां एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि स्वेच्छा से अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाना अपराध नहीं है, लेकिन यदि कोई लालच देकर जबरन या ब्लैकमेल करके धर्मांतरण कराता है तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं इस अपराध के खिलाफ देश के कई राज्य काफी सख्त हो गए हैं। यूपी में भी योगी सरकार ने इसको लेकर कानून लागू किया, लेकिन फिर भी कई ऐसे मामले सामने आते हैं जो हैरान करने वाले होते हैं, जिसको जानकर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे कैसे कोई भी कर सकता है और ये क्यों हो रहा है। वहीं यूपी में दो अलग अलग जगहों से दो खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात होगी धर्म परिवर्तन और जिहाद से जुड़े ऐसे दो मामले की, जहां खास समुदाय को अपना टारगेट बनाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस्लाम कबूल कर निकाह करो वरना गलत इल्जाम लगाएंगे। गाजियाबाद में युवक को धमकाया, हिंदू परिवार से कहा इलाका छोड़ दो। पर्दाफाश में आज बात करेंगे दो खबर की, पहला धर्मांतरण और दूसरी जिहाद की। लेकिन धर्मांतरण की बात करेंगे क्योंकि कई तरह के इस खबर को लेकर सवाल उठे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक हिंदू महिला ने अपने मुस्लिम पड़ोसियों पर धर्मांतरण करने का दबाव बनाने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि मुस्लिम परिवार चाहता है कि पीड़िता का बेटा इस्लाम कबूल करे और उसकी बेटी से निकाह कर ले। अपनी बात मनवाने के लिए वो लोग लड़के को सड़क पर देख मारते पीटते भी हैं। उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी तक दी जाती है। परिवार से भी घर में घुसकर मारपीट की जाती है। उनको कहा जाता है कि अगर निकाह नहीं करना है तो अपना घर छोड़कर यहां से चले जाओ। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। मामले की जांच की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला गाजियाबाद के थाना क्षेत्र विजयनगर का है। यहाँ के प्रताप विहार इलाके में रहने वाली बबीता नाम की एक महिला ने 1 दिसंबर 2023 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसके पड़ोस में सलीम, उसका बेटा सुफियान और बीवी नायजा रहते हैं। ये सभी आए दिन कहीं ना कहीं पीड़िता के बेटे अमन को पकड़कर मारते पीटते रहते हैं। इस दौरान अमन पर धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल करने का दबाव भी बनाया जाता है। अमन से कहा जाता है कि वो उनकी बेटी से निकाह करे। इतना ही नहीं, पीड़िता ने अपनी शिकायत में आगे बताया कि सलीम, सुफियान और नायजा आए दिन उसके परिवार से कहते हैं कि वो लोग घर छोड़कर कहीं और चले जाएं। 28 नवंबर 2023 को सलीम, सुफियान और नायजा कुछ अन्य अज्ञात लोगों के साथ पीड़िता के घर में घुस आए। इस दौरान उन्होंने धमकी दी कि अगर पीड़िता ने अपने बेटे अमन को इस्लाम कबूल करवाकर उसका निकाह उसकी बेटी से नहीं करवाया तो पूरे परिवार को झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। साथ ही इस्लाम ना कबूल करने पर घर छोड़ने के लिए भी कहा गया। वही मामले में पुलिस का क्या कहना है, ये आप भी सुनिए। 1 दिसंबर 2023 को थाना क्षेत्र विजयनगर में जो कि प्रताप विहार से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादिया द्वारा बताया गया कि उनके पड़ोस में रहने वाले पड़ोसियों द्वारा उनके बेटे पर शादी के बहाने धर्मांतरण करने का दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की। घटना में और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के और तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि वीर अब्दुल हमीद कॉलोनी की रहने वाली पीड़िता ने शिकायत के अंत में सभी आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 452, 323 और 506 के अलावा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा के तहत कड़ी कार्रवाई की है। मामले में सुफियान, उसका अब्बा सलीम और सुफियान की अम्मी नायजा को नामजद किया गया है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक मामले में जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पीड़िता बबीता ने बताया कि सलीम के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी और अमन में काफी समय से बातचीत हो रही थी। इस मामले में 18 नवंबर 2023 को स्थानीय लोगों की एक पंचायत भी हुई थी, जिसमें दोनों परिवार को अपनी अपनी पसंद की जगहों पर रिश्ता करने की छूट दे दी गई। लेकिन इस बीच सलीम की बेटी ने पीड़िता के बेटे को फिर से कॉल करके इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। अमन के मना करने पर लड़की के भाई सुफियान ने उसे एक दिन पकड़कर जमकर पीट दिया। बबीता का यह भी आरोप है कि वो एक मुस्लिम बहुल कॉलोनी में रहती है, जहां आरोपित का परिवार कॉलोनी में महज 5 साल पहले आया। वहीं सलीम खुद को मूलतः बिहार का रहने वाला बताता है।
तो इस तरह से गाजियाबाद में एक परिवार पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया है। वही दूसरी खबर हरदोई से है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से जिहाद का मामला सामने आया। यहाँ शोएब नाम के एक व्यक्ति पर एक दलित लड़की के धर्मांतरण का आरोप लगा है। पीड़िता के पिता ने यह भी बताया है कि उसकी बेटी को जबरन गोमांस खिलाया गया और उसके साथ हैवानियत तक की गई। वहीं पुलिस ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज करके जांच और कार्रवाई की जा रही है। नामजद आरोपितों में महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला हरदोई जिले के थाना क्षेत्र सुरसा के एक गांव का है। पीड़िता का पिता परिवार पालने के लिए हरियाणा के सोनीपत जिले की एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। 17 जून 2023 को उसके 18 वर्षीय बेटी को सोनीपत से ही उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का रहने वाला शोएब अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया। पीड़ित परिवार ने अपने स्तर पर लड़की की काफी खोजबीन की, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। इस बीच लड़की खुद अपने गांव हरदोई चली आई। यहां आकर उसने बताया कि शोएब उसे लेकर फिरोजाबाद गया था। यहां पीड़िता को इस्लाम कबूल करवाया गया और उसे गौमांस तक खिलाया गया। आरोपित ने पीड़िता से निकाह करके उसके साथ गलत भी किया। आरोप है कि पीड़िता को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने में शोएब और उसका पूरा परिवार भी शामिल रहा। रविवार को जैसे तैसे मौका पाकर पीड़िता पहले अपनी मौसी के घर पहुंची और फिर वहां से अपने हरदोई स्थित गांव आ गई। यहाँ उसने परिजनों को अपनी आप बीती बताई। कुंडली में रहते थे, तो वहाँ बगल में सोहित नाम का लड़का रह रहा था। हमारी बिटिया को भड़का के बुला के लेके चला गया। उसके बाद में उसने उसका धर्म परिवर्तन किया, गोमांस खिलाया। उसके बाद में उसने निकाह करवाया। बिटिया वहां से 3-4 महीने बाद में छूट कर अपनी मौसी के यहाँ आई। मौसी के यहाँ आने के बाद में वो घर आई, किन्ना लगा ले गई। उसके बाद लोगों ने मेरे घर आना जाना चालू कर दिया। 3-4 दिन से हमारे घर में छापाटा उठे रहे। कल वो 3 आदमी मेरे गाँव में 6 बजे पकड़े गए। 6 बजे पकड़े गए तो हमने फिर 12 नंबर किया 112 को। महिला पुलिस गई, उनको पकड़ के 3 आदमी को यहाँ ले आए थाने को। 4-5 लोग भाग गए। जब लड़की वहां से छूट के आई तो उसने आपको क्या बताया? उन्हें बताया कि मेरे हाथ में गोमांस खिलाया गया, धर्म परिवर्तन करवाया गया। उसके बाद में हमारे निकाह करवाया गया और हमारे पास हाथ में शोषण किया गया। यही सब उसने बताया। वहीं पीड़िता को घर में ना पाकर शोएब और उसके परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इसी तलाश में वो सभी पीड़िता के हरदोई स्थित गांव तक पहुंच गए। थोड़े समय तक रेकी के बाद वहां शोएब और उसके घर वाले लड़की को उसके घर से जबरन अपने साथ ले जाने लगे। इसी बीच दोनों पक्षों में जमकर विवाद शुरू हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना डायल 112 पर पुलिस को दे दी। पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर विवाद कर रहे 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं बाकी अन्य लोग पुलिस को देखकर भाग खड़े हुए। बता दें कि पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने शोएब, नजमा खां, आकिब, रेशमा, महराज और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन सभी पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ SC/ST एक्ट और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। 3 लोगों के हिरासत में होने की खबर है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच और जरूरी जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जा रही है। फरार आरोपितों की तलाश भी तेजी से की जा रही है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं।